हाँ जी। तो हमने राजस्थान हिस्ट्री के ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट कर लिए हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले कुछ मेन बातें करी थी, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने राजस्थान के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मेवाड़ हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। मेवाड़ हिस्ट्री में सबसे पहले हमने बप्पा रावल को पढ़ा। फिर अल्लटा मतलब आलू रावल को पढ़ा। फिर जेत्रा सिंह। फिर महाराणा रतन सिंह। रतन सिंह के मृत्यु के बाद मालदेव सोंगरा को राजा बना देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां के बाद। तो मालदेव सोंगरा से दोबारा से मेवाड़ को छीन लेते हैं महाराणा हमीर। हमीर के बाद बनते हैं राजा लाखा मतलब लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह के बाद महाराणा मोकल। महाराणा मोकल के बाद महाराणा कुंभा। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम महाराणा रायमल स्टार्ट करेंगे। तो महाराणा रायमल 1473 एडी से लेकर 1509 एडी तक मेवाड़ में राजा की इस पोस्ट को संभालते हैं या गद्दी को संभालते हैं। महाराणा रायमल जो है वो महाराणा कुंभा के बेटे हैं। और कुंभा का एक और बेटा है जिसका नाम है उद्दा। उद्दा साम्राज्य को पाने के लिए अपने पिता को कई बार मारने की कोशिश करते हैं, परंतु वो मार नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उद्दा को कोई भी साम्राज्य में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो सक्सेशन स्ट्रगल के चलते रायमल और उद्दा के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें हमारे जो रायमल है वो जीत जाते हैं, जिसकी वजह से रायमल को किंग बना दिया जाता है। ये हो गई पॉलिटिकल अचीवमेंट महाराणा रायमल की। तो अब हम देखते हैं कल्चरल अचीवमेंट क्या है रायमल जी की। पहला, इन्होंने अद्भुत जी का जो मंदिर था उसका निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में। इन्होंने एकलिंग जी का जो मंदिर था उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था श्रृंगार कंवर। उन्होंने घोसुंडी मतलब चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी बनवाई थी। बावड़ी का मतलब स्टेप वेल से है। रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर बनवाया था जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। घोसुंडी में हमें 2nd सेंचुरी बीसी का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि हमें सर्वतात यानी गज वंश का जो राजा है उसकी जानकारी देता है। इसमें उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ को करवाया था। इन्होंने यहाँ पर सकर्षण और वासुदेव की पूजा की थी। सकर्षण का मतलब बलराम से और वासुदेव का नाम मतलब भगवान श्री कृष्ण से है। राजस्थान में भागवत और वैष्णव धर्म का ये सबसे पुराना अभिलेख कहता है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी का अभिलेख है जिसका नाम है घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। 1504 ईडी का एक और इंस्क्रिप्शन है जिसे हम कहते हैं श्रृंगार कंवर का अभिलेख मतलब श्रृंगार कंवर का इंस्क्रिप्शन। श्रृंगार कंवर जो है वो वाइफ है महाराणा रायमल की, जिनमें श्रृंगार कंवर के पिता का नाम जोधा बताया जाता है। श्रृंगार कंवर के दादा का नाम रणमल है। ये हमें जानकारी देता है बावड़ी निर्माण की जो कि उन्होंने घोसुंडी में करवाई थी। अब हम महाराणा रायमल के 3 बेटों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें इनके सबसे पहले बेटे का नाम पृथ्वीराज, दूसरे का नाम जयमाल और तीसरे का नाम सांगा। पृथ्वीराज जो है उनकी बहन का नाम आनंदाबाई है और आनंदाबाई के जो हस्बैंड है जिनका नाम है जगमाल देवड़ा। पृथ्वीराज की एक क्वीन है जिनका नाम है तारा, जिनमें वो जो अजमेरगढ़ का जो फोर्ट है उसका नाम बदलकर वो इन्हीं की याद में तारागढ़ फोर्ट रख देते हैं। जगमाल देवड़ा जो है मतलब इनके जो जीजा जी हैं, जो आनंदाबाई के हस्बैंड है, वो पृथ्वीराज चौहान को जहर दे देते हैं, जिनके कारण पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज की याद में एक 12 पिलर की छतरी बनाई गई है, 12 खंभों की छतरी बनाई गई है कुंभलगढ़ में। तो अब हम रायमल के दूसरे बेटे के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जयमाल। जयमाल की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है टोंक से। टोडा एक जगह है जहाँ पर टोंक के अंदर टोडा एक जगह है जहाँ पर प्रेजेंट है। वहाँ के किंग है जिनका नाम है सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी पे जो लाला खां पठान है वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नया किंग बन जाता है टोडा का जिनका नाम है लाला खां पठान। जिसकी वजह से जो सुल्तान सोलंकी है वो मेवाड़ की तरफ भाग कर आ जाते हैं और मेवाड़ के जो राजा रायमल है वो उनको शरण दे देते हैं। और सुल्तान सोलंकी को की जो डॉटर है जिनका नाम है तारा, वो उनकी शादी जयमाल के साथ फिक्स कर देते हैं। पर किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जयमाल जो है वो उनको मार दिया जाता है सोलंकियों से।
सोलंकियों के द्वारा। तो जो तारा की शादी है अब दोबारा से फिक्स हो जाती है उनके साथ, जो टोडा को सोलंकियों को दोबारा से जीत कर देगा। जो पृथ्वीराज है वो टोडा को जीत लेता है और सोलंकियों को दे देता है, जिसकी वजह से तारा की जो शादी है वो पृथ्वीराज के साथ फिक्स कर दी जाती है। पृथ्वीराज ने अजमेर जो है वो मुल्ला खां से जीत लेते हैं, और अजमेर का नाम वो बदल, अजमेर का जो फोर्ट है, किला है, उसका नाम बदलकर वो तारागढ़ का फोर्ट रख देते हैं, मतलब तारागढ़ फोर्ट उस किले का नाम रख देते हैं। उसके बाद हमारे जो रैमल हैं, महाराणा रैमल, उनके तीसरे बेटे जिनका नाम है सांगा। सक्सेशन स्ट्रगल के चलते जो पृथ्वीराज है वो सांगा की एक आंख को डैमेज कर देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं, परंतु जो सांगा है वो भाग जाते हैं वहां से। किसकी मदद से? शरणदियो की मदद से जो सांगा है वो भाग जाते हैं, और भागने के बाद वो सेवनेत्री मंदिर मतलब रूप नारायण मंदिर में जाके छुप जाते हैं, जहां पर विदा जयमलोत है वो सांगा की मदद करता है। जब पृथ्वीराज और जयमाल को पता चलता है कि उन्होंने उसकी मदद की है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज और जयमाल मिलके विदा जयमलोत की मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं उनको। और अब जो है सांगा वो अजमेर के श्रीनगर में पहुंच जाता है, जहां पर इनकी मदद करमचंद्र पवार कर देते हैं। और फिर इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है सांगा को कि कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते जगमाल और पृथ्वीराज की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो वो एक सेफ मौका ढूंढकर महाराणा सांगा मेवाड़ वापस लौट जाते हैं और अपने आप को किंग की तरह इस्टेब्लिश कर देते हैं। भले ही महाराणा रायमल की कल्चरल अचीवमेंट इतनी बड़ी ना हो, लेकिन पॉलिटिकल अचीवमेंट महाराणा रायमल की बहुत थी। तो अब हम पढ़ते हैं महाराणा सांगा के बारे में, जो कि पृथ्वीराज और जयमाल की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं। 1509 एडी से लेकर 1528 एडी तक मेवाड़ के किंग बने रहते हैं। किंग बनते ही इनका स्ट्रगल दिल्ली की तरफ स्टार्ट हो जाता है। इस समय इनके किंग बनने पर जो दिल्ली का एक किंग है जिनका नाम है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के एक बेटे हैं जिनका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में लड़ाई हो जाती है। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में दो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। पहली बैटल ऑफ खतौली जो कि कोटा के अंदर लड़ी जाती है 1517 एडी में, और दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है धौलपुर में, बैटल ऑफ वाड़ी, मतलब वाड़ी का युद्ध, जो कि 1518 एडी में लड़ा जाता है, जहाँ पर इनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मियाँ माखन, और इन दोनों ही लड़ाइयों में महाराणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं। कोटा में बैटल ऑफ खतौली और धौलपुर में बैटल ऑफ वाड़ी, और दोनों ही लड़ाइयों में महाराणा सांगा जीत जाते हैं। फिर इनका दूसरा स्ट्रगल चालू होता है मालवा की तरफ, और इस समय जो मालवा के किंग है जिनका नाम है नासिर शाह। लेकिन जो लड़ाई होती है वो महाराणा सांगा और मालवा के एक और किंग है जिनका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। तो महमूद खिलजी के राजा बनने की सबसे बड़ी वजह है मेदिनी राय को माना जाता है, जो कि हिंदू सेनापति हैं। ये एक किंग मेकर की तरह है, जिनमें इन्होंने महमूद खिलजी प्रथम और महमूद खिलजी सेकंड को एक राजा की तरह इस्टेब्लिश करने का इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। पावरफुल होने के कारण मेदिनी राय ने अपना एक इंडिपेंडेंट किंग अपने आप को घोषित कर दिया था चंदेरी के अंदर, परंतु ये महमूद खिलजी को ये बात पसंद नहीं आती। तो महमूद खिलजी जो है वो चंदेरी पर अटैक कर लेते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, जिस बात से नाराज होकर मेदिनी राय जो है वो सांगा के पास चले जाते हैं और उनसे शरण मांगते हैं। सांगा उनकी मदद करने के लिए जो गणगौड़ की जो जहांगीर है वो मेदिनी राय को दे देते हैं। गणगौड़ आज के समय पे झालावाड़ में स्थित है। तो ये बात जब महमूद खिलजी सेकंड को पता चलती है तो वो मेदिनी राय पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं झालावाड़ में, और परंतु जो यहाँ पर लड़ाई होती है दो जनों के बीच में, महमूद खिलजी सेकंड की और सांगा की, और इस लड़ाई को कहते हैं हम गणगौर वॉर, मतलब गणगौर का युद्ध, जो कि 1519 एडी में लड़ा जाता है बिटवीन महमूद खिलजी सेकंड वर्सेस महाराणा सांगा प्लस मेदिनी राय। इसी लड़ाई में जो हरिदास चरण थे उनका कमांडर वो महमूद खिलजी को अरेस्ट कर लेते हैं और महाराणा सांगा को
पेश करते हैं, जिस बात से खुश होकर महाराणा जो सांगा है वो हरिदेश को 12 विलेज मेवाड़ के गिफ्ट कर देते हैं। तो दिल्ली और मालवा के सक्सेशन स्ट्रगल के बाद हम गुजरात के सक्सेशन स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। इस समय गुजरात का जो राजा है जिसका नाम है महमूद बेगड़ा, और महाराणा जो सांगा है वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं मुजफ्फर शाह के साथ। गुजरात में एक जहांगीर है जिसका नाम है ईडर। ईडर जो है वो उस पर राज मेवाड़ किंग का है, मेवाड़ राजाओं का राज है। और यहाँ पर सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा है दो भाइयों के बीच में। पहले भाई का नाम रायमल है और दूसरे भाई का नाम भारमल है। भारमल का सपोर्ट जो है वो मुजफ्फर शाह कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भारमल है वो ईडर के राजा बन जाते हैं। लेकिन जो रायमल है इस बात से नाराज होकर महाराणा सांगा के पास चले जाते हैं। तो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है महाराणा सांगा का मुजफ्फर शाह के साथ। और यहीं के आसपास एक नागौर की एक जागीर है जिसमें मुस्लिम ऑन प्रिंसली स्टेट है, इसलिए यहाँ पर मेवाड़ और गुजरात की फाइट आपस में होती आई है महाराणा कुंभा के समय से। तो गुजरात के सक्सेशन स्ट्रगल का सबसे बड़ा रीजन नागौर को माना जाता है। मालवा का सपोर्ट, मतलब मालवा का सपोर्ट करने के लिए महाराणा सांगा गुजरात को पनिश करना चाहते थे। ईडर की जागीर, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था ईडर में, जिसमें महाराणा सांगा जो है वो भारमल और मुजफ्फर शाह के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट होते हैं जिसमें महाराणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं। परंतु कोई सक्सेशन स्ट्रगल ना बचने के कारण वो दोबारा से भारमल को वहाँ का किंग बना देते हैं, गुजरात का सक्सेसर बना देते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जो रायमल है उनकी डेथ हो जाती है। नेबरिंग स्ट्रगल होने के साथ साथ महाराणा सांगा के फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट भी रहे। जैसे महाराणा सांगा जो है वो बाबर के कॉन्फ्लिक्ट में भी आए थे एक बार। महाराणा सांगा के समय पे भारत के अंदर सिर्फ दो पावर रह गई थी। पहला अफगान, जिसके किंग थे इब्राहिम लोदी, और राजपूत, जिसके किंग थे महाराणा सांगा। और इन्हीं के समय पे जो बाबर थे उन्होंने अफगानों को डिफीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और इस अगर अफगान जो है वो डिफीट हो चुके हैं बाबर से, तो इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में महाराणा सांगा जो है वो बाबर के साथ आ जाते हैं। इसके कुछ रीजंस बताए जाते हैं। पहला रीज़न है पॉलिटिकल एम्बिशन। दूसरा ये रीज़न है कि जो सांगा है वो 200 विलेज को कैप्चर कर लेते हैं, और जो दिल्ली सल्तनत की 200 विलेज को कैप्चर कर लेते हैं। और अफगान जो थे वो राजपूत के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स माने जाते थे, जिसके कारण बाबर जो है वो इनडायरेक्टली सांगा के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। बाबर का इस अफगानियों के साथ दोस्ती ये बात शो करती है कि जो हमारे महाराणा सांगा थे वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इब्राहिम लोदी के जो भाई थे जिनका नाम था महमूद लोदी, वो महाराणा सांगा के पास आ जाते हैं। और अगर हम बात करें मेवाड़ के जो मेन कमांडर थे, जैसे हसन खो मेवाती, और जो महाराणा सांगा थे वो खुद मेवाड़ आर्मी के कमांडर की तरह लड़ा करते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो हमारे बाबर हैं वो सांगा के कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं बैटल ऑफ बयाना में, जो कि 16 फरवरी 1527 ईडी में लड़ी जाती है। और ये जो बयाना को उस समय एक फोर्ट था जिसका नाम है भरतपुर का फोर्ट, जिसमें महाराणा सांगा के दो कमांडर थे, जिसका नाम था मेहदीनी ख्वाजा और दूसरा सुल्तान मिर्जा, जिसमें बाबर और सांगा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। और जो सांगा है वो बाबर को डिफीट कर देते हैं और सांगा इस बैटल ऑफ बयाना में जीत जाते हैं। इसके बाद एक दूसरी बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा, जो कि 17 मार्च 1527 ईडी में होती है। इस बैटल ऑफ खानवा की जानकारी हमें एक पति परवान, जो एक काइंड ऑफ लेटर रहा करता था, जो कि राजपूत राजा जो होते थे वो एक दूसरे राजपूत राजा से हेल्प की डिमांड किया करते थे। एक दूसरी बुक है जिसका नाम है वीर विनोद, जो कि इन्होंने लिखी थी श्यामल दास जी ने, जो इस बैटल ऑफ खानवा के बारे में बताती है। और ये तारीख बताती है 16 मार्च
1527 ईडी को। इस बुक में जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिहाद मतलब फाइटर, गाजी मतलब अगर आप जीत जाते हैं, और शहीद मतलब अगर आप मर जाते हैं, मतलब जो भी सोल्जर है वो मर जाता है। बाबर ने आने के बाद यहाँ पर एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था जिसको कहते थे तनगा कर। और बाबर ने ये बोला था कि बाबर ने प्रॉमिस किया था कि वो तनगा जो है वो अब किसी से डिमांड नहीं करेंगे। बाबर ने भारत के अंदर आते ही जो ड्रिंकिंग दारू की जो प्रथा थी उसे बिल्कुल हटा दी, और बाबर ने फाइटर को जिहाद की तरह रिप्रेजेंट किया। और जब बाबर की लड़ाई सांगा के साथ हो रही थी तो उन्होंने एक तुलगुमा फाइट सिस्टम को की तरह यहाँ पर लड़ाई करी, जिसकी वजह से जो महाराणा सांगा के जो हार हुई थी। महाराणा सांगा इस समय इंजर्ड चल रहे थे, जिसके कारण जो वॉर है उसको लीड किया जा रहा था झाला अज्जा के द्वारा, और महाराणा सांगा की इनडायरेक्टली यहाँ पर हार हो जाती है और बाबर जो है वो जीत जाते हैं इस बैटल में। जो इस समय महाराणा सांगा मरे नहीं है, महाराणा सांगा इंजर्ड है, जिसकी वजह से महाराणा सांगा को बासवा भेज दिया जाता है हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हेल्थ ट्रीटमेंट के बीच में उन्हें पता चलता है कि बाबर जो है वो चंदेरी में पहुंच चुके हैं और मैदनी राय पे अटैक करने वाले हैं। उनकी मदद के लिए जो सांगा है वो कहते हैं कि आर्मी को चंदेरी की तरफ लेकर जाया जाए और मैदनी राय की मदद की जाए, और महाराणा सांगा खुद बीमार हालत में वहाँ पर जाने की सोच रहे थे। इस बात से नाराज होकर उनकी जो आर्मी है, उनकी आर्मी के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनको यहाँ पर मार दिया था, पॉइजन दे के मार दिया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कालपी के अंदर हुई थी, जो आज के समय पे उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जितनी भी आर्मी थी वो दोबारा से अपनी अपनी जगह पर लौट जाती है। महाराणा सांगा की एक छतरी मतलब कैनोपी बनाई गई है मंडलगढ़ में, जो कि आज के समय के भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा सांगा को टाइटल दिया जाता है हिंदूपथ, और सैनिकों का भगवा विशेष मतलब द सोल्जर ऑफ रेमेंटिड्स। हम महाराणा सांगा की जो हार है उस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं कि महाराणा सांगा हारे नहीं थे, महाराणा सांगा को इनडायरेक्टली हराया गया था। और इस लड़ाई के क्या इम्पोर्टेंस रही, क्या रिजल्ट रहे और क्या इफेक्ट रहे, इसके बारे में हम मेंस के पेपर में डिस्कस कर सकते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है।